हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि मेडिटेशन क्या है और गाइडेड मेडिटेशन या थेरेपी क्या होती है। क्योंकि जब भी लोग मेरे पास आते हैं थेरेपीज़ के लिए तो वो मुझे यही पूछते हैं कि मैम क्या डिफरेंस होता है मेडिटेशन में और थेरेपीज़ में। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। गाइडेड मेडिटेशंस जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए होते हैं। गाइडेड मेडिटेशन और मेडिटेशन में डिफरेंस होता है फ्रेंड्स। जो सिंपल मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं वो किसी पर्टिकुलर मोटिव के लिए नहीं किया जाता है, उसमें कोई पर्टिकुलर इंटेंशन क्रिएट नहीं होता है, वो कोई काम नहीं होता है। तो आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं इनफैक्ट, तब आप कुछ सोचते नहीं हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए मेडिटेशन करना है या मुझे इस फियर से मुक्ति मिल जाए या ये मेरे जो ये वाले जो बिलीफ सिस्टम हैं ये ठीक हो, ये चेंज हो जाएं और मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो ये जो आप छोटे छोटे इंटेंशन सेट करके अगर मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं होती है। मेडिटेशन में सिर्फ आप अपने आप को बस पूरे यूनिवर्स के साथ आप प्रेजेंट में अपने आप को फील करते हैं। इस धरती पर अपने आप को प्रेजेंट में फील करते हैं। आप देखते हैं कि आप नोटिस करते हैं अपनी सांसों को, अपने अंदर कैसे आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। बस आप उस वक्त जो हैं उसी पर आप फोकस करते हैं। आप कोई और चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। अगर आपका कोई थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहे हैं उस वक्त आपके माइंड में, क्योंकि हमारा माइंड जो है कभी शांत नहीं होता है फ्रेंड्स, हमेशा कोई ना कोई विचार आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई विचार आ रहा है मेडिटेशन के दौरान तो आप उसे बस आने दें, जाने दें, उसे पकड़े नहीं। किसी भी विचार की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं, चाहे वो विचार कोई भी हो, कोई पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सिर्फ अपने साथ बैठते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सांसों को। आप बस उस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह अवेयर होते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आसपास क्या हो रहा है। आप किसी चीज़ के लिए रिएक्ट नहीं करते हैं, बस आप वहाँ होते हैं और अपनी प्रेजेंस को फील करते हैं। आप देखते हैं कि कैसे आपकी बॉडी खुद ब खुद काम कर रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ वर्क कर रहा है। कैसे आपकी सांसें चल रही हैं, और बहुत अच्छा तरीका होता है जब आप अपनी सांसों को ऑब्ज़र्व करते हैं। इससे आप जो है लड़ाई नहीं करते अपने थॉट्स के साथ, अपने विचारों के साथ आप लड़ते नहीं हैं। कोई अगर बुरा विचार आ गया, कोई भी ऐसा विचार, स्ट्रॉन्ग विचार आ गया जो आपको आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके साथ लड़ाई नहीं करते हैं। आप बस जो है अपने सांसों को ऑब्ज़र्व करते हैं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। बस आपको बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए, बस सिर्फ अपनी सांसों पर अगर ध्यान देंगे तो आप प्रेजेंट में बहुत आसानी से रहेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो सारे विचार जो आपके आ रहे हैं और जा रहे हैं, इससे आपको बस कोई लेना देना नहीं है। ये एक जैसे कोई तीसरा इंसान आपको कुछ बोल रहा है, बस इस तरह से आप अपने विचारों को देखते हैं और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में बाहर क्या हो रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आप किसी भी थॉट को, किसी भी बात को रिएक्ट नहीं करते हैं। आप बिल्कुल काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, अपने आप के साथ रहते हैं और अपनी प्रेजेंस इस धरती पर फील करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी थॉट को पीछे करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, जब आप सोचते कि नहीं मुझे ये थॉट नहीं आना चाहिए, जब आप किसी थॉट के साथ लड़ाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वही विचार जो है आपको बार बार आते हैं, वही विचार आप पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप
कोई भी विचार को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी ना दें, बस उस साइलेंस को एंजॉय करें, अपने आप के साथ को एंजॉय करें, और खुद के साथ रहना ही मेडिटेशन है। अब मैं आपको बताती हूँ गाइडेड मेडिटेशन एंड थेरेपीज क्या है। हर गाइडेड मेडिटेशन फ्रेंड्स एक थेरेपी है, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन का एक इंटेंशन होता है। आप किसी वजह से गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई बिलीफ सिस्टम है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर आप पैसे के बारे में कुछ गलत राय रखते हैं, आप कॉन्शियसली जानते हैं कि आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप खुद के अंदर पीसफुल नहीं हो पाते हैं, तब आप एक इंटेंशन सेट करके गाइडेड मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। और हर गाइडेड मेडिटेशन एक थेरेपी है फ्रेंड्स, और ये जो है आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हटाने में, या कोई पेन से रिलीफ दिलाने में, किसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में, या किसी भी आपके पुराने विचारों से छुटकारा दिलाने में आपको हेल्प करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, और जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीप रूटेड बिलीव्स हैं, ये कहीं ना कहीं से हमने एक्वायर किए हैं। ये हमारी आत्मा के साथ हमें नहीं मिले फ्रेंड्स, ये हमने जन्म दर जन्म, इतने जन्मों से लोगों की बातें सुन करके, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस को, अनुभव को ले करके, ये सारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर प्लांट हो चुके हैं। और इन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने का, अपने सेलुलर लेवल पर जो मेमोरीज हैं उसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है गाइडेड मेडिटेशंस या थेरेपीज। और जब आप इसे करते हैं और बार बार इन सजेशंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ ही समय में आपके ये जो सेलुलर मेमोरीज हैं, जो पुराने ख्याल हैं, जो आपके पुराने विचार हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या आपके जो बनते हुए काम को बिगाड़ रहे हैं, उसमें ये बहुत मददगार होते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं, तो चाहे हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तब भी हम जानबूझकर भी कई गलतियां करते हैं। जैसे अगर आपने ऑलरेडी अपने कॉन्शियस माइंड से एक डिसीजन लिया है कि आप मीठा नहीं खाएंगे, और लेकिन जब आपके सामने आपकी फेवरेट मिठाई आती है, यह जानते हुए भी कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप क्या करते हैं? आप कई बार वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है, और वहाँ पर जो है आपके सेलुलर मेमोरीज में इसके बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो आपके अंदर ऑलरेडी है, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं उस स्वीट को उठाकर खाने के लिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप उन सेलुलर मेमोरीज को इरेज करना चाहते हैं, कुछ न्यू मेमोरीज को डालना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को, जैसे आपके लिए हेल्दी फूड बहुत अच्छा है, आपके लिए सैलड्स बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, वाटर आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इस तरह की जो न्यू मेमोरीज को अगर आप प्लांट करना चाहते हैं अपने जो डीप सेल्स में और टिश्यूज़ में, तो आपको गाइडेड मेडिटेशन यानी थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप जो है मैनेज कर पाते हैं, टैकल कर पाते हैं, या आप उसको अपने जो बिलीफ सिस्टम्स को, अपने हैबिट्स को, अपने जो थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर पाते हैं थेरेपीज़ के थ्रू। और यही आपकी लाइफ को सक्सेसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस बनाती है, आपको एबंडेंस की ओर लेकर जाती है। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा ये जानने के लिए कि मेडिटेशन एंड गाइडेड मेडिटेशन या थेरेपीज़ में क्या डिफरेंस होता है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए. मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया.